अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कैरी का अचार या कच्चे आम का अचार। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इंस्टेंट कैरी का अचार बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। ग्रेटेड अचार भी कहते हैं इसको। बनाना इसको बहुत ही आसान है और मैं आपको बताऊँगी। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए, ख़राब नहीं होगा। इसे 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। ना इसमें धूप की ज़रूरत है और ना इसके अंदर सरसों का तेल है। नॉर्मल आप कुकिंग ऑयल से इसको अचार बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। सबसे पहले कैरी लेंगे। कैरी को लेके छील लेंगे। आप इसको छुरी से भी छील सकते हैं। इसको धो लेंगे पहले, फिर इसको छीलेंगे। बहुत अच्छा अचार बनता है ग्रेडेड। आपको बनाना हो सिर्फ ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अगर जिसको सरसों का तेल नहीं पसंद होता अचार में, उसके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। नॉर्मल कुकिंग ऑयल से ये अचार बनेगा। इसको आप दाल चावल के साथ, जिसके साथ भी आपको सर्व करना हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। कैरियों को छील लेंगे इस तरह, फिर ग्रेटर से इस तरह ये वाला साइड से इसको ग्रेट करेंगे कैरियों को। बहुत अचार अच्छा बनता है ये। ग्रेटेड अचार है ये। ग्रेट किया इस तरह तीनों कैरियों को ग्रेट कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेट हुई है ये। फिर इस तरह रख लेंगे इसको। लाल मिर्चें, हल्दी, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना, राई, नमक, इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे कैरी के अंदर, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कैरी के अंदर। मिक्स करें अच्छी तरह। देखिएगा अभी आप कितने जल्दी से ये बन जाएगा। इसको आप 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। बस आप जब फ्रिज में रखें तो आपको ये ख़्याल रखना है इसके अंदर कोई ख़राब चमचा ना डालें। साफ़ चमचा डलेगा इसके अंदर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर एक पतीली के अंदर 2 कप ऑयल लेंगे। ऑयल डालेंगे इसके अंदर। फिर जो कैरी के अंदर मसाले डाले थे वो कैरी डाल देंगे और फ्लेम लो रखेंगे। इस तरह कैरी डाल दी। अब इसको मिक्स करें। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि कैरी भी पक जाए और अच्छे से अचार बन जाए। फ्लेम को हाई नहीं करना, लो ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे तो आपका अचार जल जाएगा, सही से नहीं पकेगा, जला हुआ टेस्ट आएगा। लो फ्लेम रखेंगे इसको। इस तरह चमचा चलाते रहेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये अचार। इस तरह देखें आप साइड में बबल्स आ रहे हैं। अब ये पक रहा है, फ्लेम लो ही है। इस तरह मिक्स करते रहें। ऑयल ज़्यादा ही रखेंगे। ऑयल कम होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। ऑयल हमेशा ज़्यादा रखते हैं अचार के अंदर ताकि अचार ख़राब ना हो। इस तरह मिक्स करते रहेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। देखिए अब ये पक रहा है। इसको हर थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। देखें कितना अच्छा अचार पक रहा है। ऑयल ज़्यादा रखेंगे। जब भी आप कोई भी अचार बनाएं हमेशा ऑयल ज़्यादा ही रखें ताकि उससे ख़राब नहीं होता अचार। अभी देखें ये पकता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छा पक रहा है ये। अब इसके अंदर बॉयल आ रहा है। अब देखें आप, ऑयल का कलर भी चेंज हो गया, ऑयल भी रेड हो गया और ये अच्छी तरह पक गया है। इसका लुक चेंज हो रहा है। देखें सारा पक गया है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा
लेकिन ठंडा हो गया है कितना ज़बरदस्त सा अचार। अब इसको साफ़, जिसके अंदर भी आपको इसको रखना है, पहले उसको शीशी को धो के साफ़ कर लेंगे, सुखा लेंगे, गीली ना हो वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा। हमेशा जब भी अचार रखें तो उसको पहले धो लें, अच्छी तरह सुखा लें, साफ़ कर लें, फिर उसके अंदर अचार या चटनियाँ डालें, इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और इस तरह अचार डालने के बाद ऊपर से तेल डालें ताकि तेल के अंदर अचार रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। देख सकते हैं आप कितना ऑयल रखा है ताकि ये ख़राब ना हो अचार। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने के लिए। बस ये ख़याल रखिएगा कि जब भी आप फ्रिज से निकालें तो साफ़ स्पून डालें और उस पर इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफ़िज़।